हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर आपका 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास सभी जगह आपने पढ़ा है और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हर क्लास में, ऑल्टरनेट क्लास में, मतलब जितनी भी मेन क्लासेस होती हैं उनके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप क्या मतलब समझो रिप्रोडक्शन का। तो आप यहाँ पे देखो, जो रिप्रोडक्शन वर्ड है, रिप्रोडक्शन, मैंने आपको हमेशा बोला है किसी भी चीज़ का मतलब आप उसके नाम से समझा करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको कहा कि हर एक क्लास में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछा जाता है। तो देखो, रिप्रोडक्शन वर्ड जो है ये दो चीजों से मिलके बना है, री एंड प्रोडक्शन। अब आपने कई बार देखा होगा जब आप बेकार काम करते हो तो आपकी टीचर री राइट लिख देती हैं, मतलब दोबारा से लिखो। आप जब गलत डायग्राम बनाते हो तो आपकी टीचर री अगेन लिख देती हैं या री डू लिख देती हैं। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से, वापस से करो, आप सेम चीज को दोबारा से करो। तो यहाँ पर री का मतलब क्या हो गया, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है भाई, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब वो फॉर्म हो रही है, अराइज हो रही है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप समझो इसको, जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। इसका क्या मतलब है, आप एक एक वर्ड में आपको बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से समझना। देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है भाई, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। मैंने आपको बोला है बायोलॉजी का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को ऑफ देयर ओन काइंड। अब यहाँ पे ओन का मतलब क्या है, मतलब कि आपने देखा होगा जो ह्यूमंस के बेबी होते हैं वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह होते हैं, जो एलिफेंट का बेबी होगा वो एग्जैक्टली एलिफेंट की तरह होगा, जो डॉग का बेबी होगा वो एग्जैक्टली डॉग की तरह होगा। तो अपने ही तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी ह्यूमन ने एलिफेंट को बर्थ कर दिया या किसी डॉग ने जो है ह्यूमन को बर्थ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बात हो गई वर्ड रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपका रिप्रोडक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो आप समझ गए कि वापस से प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन होना। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि कैसी प्रोसेस है, तो आपको मैं बता दूं ये एक लाइफ प्रोसेस होती है। अब आप कहोगे लाइफ प्रोसेस क्या होती है, 10th चैप्टर में आपका एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी की सारी चीजें जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब आप में से कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, लाइफ प्रोसेस क्यों है, ये मतलब क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन, भाई अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कौन सा हम मर जाएंगे। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, बट ये बहुत ही नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है आप समझो, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है भाई उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया, कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके उसकी डेथ हो जाएगी। अब आप में से कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि मैम लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा समय होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो आप, लाइफ स्पैन क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू दी नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, लाइक मे फ्लाई का जो होता है अप्रॉक्स 1 डे होता है, बटरफ्लाई अप्रॉक्स 1 to 2 वीक, क्रो का अप्रॉक्स 15 ईयर, डॉग का अप्रॉक्स 25, ह्यूमन का अप्रॉक्स 100, पैरट का अप्रॉक्स 140, बैनियन ट्री का अप्रॉक्स 400 to 500। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स साइन बनाया हुआ है, और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जब देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो 200 दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इमॉर्टल है बैनियन ट्री, जिसे हम हिंदी में बरगद और साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। तो इसका जो एवरेज टाइम पीरियड होता है बेटा वो 400 to 500, मतलब 400 से 500 वर्ष पुराना होता है ये बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है। मतलब उसकी बर्थ से लेके जब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट किया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, ह्यूमन की अगर हम बात कर ले, जैसे आप राइस की भी बात कर सकते हो, तो आपको पता है उसका 5 to 7 मंथ्स या 6 मंथ्स के अराउंड होगा। तो ह्यूमंस में 100 ईयर्स मैंने लिखा हुआ है, जरूरी तो नहीं हर लोग 100 साल ही जी रहे हैं भाई, कुछ 110 के भी हो जा रहे हैं, कुछ जो है 50, 60, 70 में ही मर जा रहे हैं, लेकिन एक एवरेज जो टाइम पीरियड है, मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स वर्ड यूज किया है कि आप ये ना कह सको कि मैम ये इतना नहीं इतना होता है, तो भाई नियर अबाउट जो है वो इतना ही रहता है। पैरट की अगर हम बात करें तो 140 ईयर्स होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस का पार्ट है रिप्रोडक्शन, लेकिन आपने कहा कि लाइफ प्रोसेस क्या अगर नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कौन सा मर जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझो, मान लो धरती पर इस पूरे अर्थ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म बचा, तो भाई वो भी तो अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करके मर जाएगा, सेनेसेंस हो जाएगा, सेनेसेंस यानी बुढ़ापा आएगा तो वो फाइनली मर जाएगा। तो मर जाएगा अगर, तो लाइफ कुछ रह जाएगी अर्थ पे? नहीं रह जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द अर्थ। अब इसके फंक्शंस आप समझो कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, मतलब कोई भी प्रजाति है उसकी जनसंख्या को कंटिन्यू करने के लिए, या आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को बनाए रखने के लिए। मतलब कि अब आपको पता है डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन डायनासोर अगर अभी भी उनमें रिप्रोडक्शन होता रहता तो वो अभी भी एग्जिस्ट करते, फिर हम ह्यूमन से ना होते, बात अलग है। उसके बाद तो हम लोग भी आप ले सकते हो भाई, ह्यूमंस भी हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी स्पीशीज क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी। मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, ऑब्वियसली क्योंकि रिप्रोडक्शन है इसी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद डेथ हो जाएगी उसकी, फिर पृथ्वी पर कोई भी जीवन, कोई भी लाइफ नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट लिखा है क्रिएट वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है आप समझें। वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। जो वेरिएशन होता है वो भी होता है क्यों, रिप्रोडक्शन के वजह से ही। डिफरेंसेस क्यों होते हैं? अब भाई जितने भी लड़के हैं वो क्या एग्जैक्टली अपने फादर के तरह हैं? नहीं। या जितनी भी मम्मी मतलब बेटियां हैं वो एग्जैक्टली अपनी मम्मी की तरह, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन होता है, ये डीएनए कॉपिंग की वजह से होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल ये किसके बारे में है, रिप्रोडक्शन के बारे में है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे। और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो डेथ हो जाती है। उसकी लाइफ स्पैन क्या है, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का टाइम ही लाइफ स्पैन कहलाता है। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म के बताए हुए हैं। अब हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। वो हमारा नया टॉपिक क्या है आप समझो। हमारा नया टॉपिक किस पर बेस्ड है ये मैं आपको बता दूं, ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं।
तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में इनके टाइप्स पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन आर देयर। बहुत इजी है, आप केवल सुनते जाएं, समझते जाएं। फिलहाल अभी हम केवल डिफरेंसेस आपको बता रहे हैं, इनके बारे में पूरा का पूरा एक टाइप अलग मैं आपको वीडियो बना दूंगी, दूसरे वाले की अलग बना दूंगी। अभी हम केवल इनके टाइप्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि इनका क्या डिफरेंस है। अब आप देखो, बहुत ही इजी होता है। मैंने आपको बोला रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अराइज होता है और ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप पूरा वीडियो देखें। सुने अब देखो, एसेक्सुअल वर्ड यहाँ पर भी आप नाम से मतलब समझो और सेक्सुअल वर्ड दोनों आप नाम से मतलब समझो। भाई सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी। यानी कि अगर आप अपने आप को ही कंसिडर करो तो भाई आप जब धरती पर आए हो तो आप अपने माता और पिता दोनों के सहयोग से आए हो, ठीक है। केवल मम्मी ने अकेले नहीं आपको बर्थ कर दिया है, केवल आपके पापा ने नहीं आपको बर्थ कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बोथ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी। सेकंड हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई अगर कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट हो जाता है तो टीचर रजिस्टर में उसके नाम के आगे क्या लिख देती है, क्या लिखती है, ए। मतलब कि वो बच्चा एब्सेंट हो गया, यानी कि एक सीट पर अगर 2 बच्चे बैठे थे, दूसरा वाला नहीं आया तो उसके नाम के आगे क्या लिख दिया जाएगा, ए। तो मतलब भाई नाम से यहाँ पे समझो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, केवल एक पेरेंट की ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज समझो, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट बात था भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट हुई और एसेक्सुअल में केवल एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेल्वमेंट हुई। अब मैं आपको बताऊं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, या आप कह सकते हो जो मल्टी कॉम्प्लेक्स यानी कि ह्यूमंस वगैरह में या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें होता है, मेनली एनिमल्स में होगा। और लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आपके प्लांट्स में होते हैं और कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेल्यूलर और एनिमल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेनली वर्ड जरूर ऐड कर देना और यहाँ पे आप लिख दोगे मेनली प्लांट्स में होंगे और साथ ही साथ जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें होंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप हमारा तीसरा पॉइंट समझो। भाई आपको पता है कि आपने आलू देखी है। अब आलू आप देखते हो कि कभी कभी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसमें कुछ प्रोट्यूबरेंस निकल आता है। मतलब कि अगर ये भाई आपकी आलू है तो इस आलू की ये आंखें होती हैं, आईज होती हैं, ट्यूबर इन्हें बोलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ वाइट कलर का कुछ उभार सा प्रोट्यूबरेंस निकल आता है। तो क्या आप इस आलू को बोल के आते हो जब आते हो स्कूल की भाई तुम निकल आना जब तक हम घर पहुंचेंगे तो, या 2-4 दिन में या 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो? नहीं, ठीक है। लेकिन तो मतलब क्या हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका टाइम होता है वो बहुत ही कम यूज होता है, या आप कह सकते हो कम टाइम में ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर टाइम, ज्यादा समय लगता है। भाई आपको पता होगा कि जो नॉर्मल ह्यूमंस की आप बात कर लो, आपने देखा होगा अपने अगल बगल या घर में ही देखा होगा, जो छोटे भाई बहन होंगे या अड़ोस पड़ोस में, कि पर्टिकुलर एक 9 मंथ्स का टाइम होता है बेबी के बर्थ में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, कम लगता है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया भाई, देखो चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के खुद ही सारे डिफरेंस लिख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि दोनों पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो भाई आपको ये बात पता है कि जो मेल होते हैं उनके जो गैमीट हैं टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और यहाँ पे गैमीट्स की, मेल एंड फीमेल गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज क्या हो गई भाई, यहाँ पे जब गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट है, तो मतलब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि जाइगोट बनेगा और यहाँ पे आपने लिख दिया कि जाइगोट नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट अपने ही आप लिख सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, 10th वाले बच्चों ने 9th में सेल डिवीजन पढ़ा है, आपके एक चैप्टर में सेल माइटोसिस और मियोसिस लिखा हुआ है, नया ऐड हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, मतलब 2 साल हो गए अप्रॉक्स। और जो आपका 12th के स्टूडेंट है उनका तो 11th में प्रॉपर एक चैप्टर ही है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि 2 तरीके के होते हैं, माइटोटिक एंड मियोसिस। तो मैं आपको बता दूं, जो सोमैटिक सेल होती हैं, माइटोटिक में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं और ये सोमैटिक डिवीजन कहलाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। और ये डिवीजन होता है एसेक्सुअल में, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक। और सेक्सुअल में एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। और इस तरीके के डिवीजन को हम कहते हैं मियोटिक या मियोसिस या माइटोसिस भी आप बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, इनके टाइप की, तो भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होता है। मतलब अगर आलू है भाई, तो उससे जो दूसरी आलू निकल रही है वो भी आलू के ही तरह, इसी आलू के तरह होगी, वो नीली पीली काली नीली हरी गुलाबी नहीं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं वो क्या होंगे, उनमें वेरिएशन होगा। क्यों वेरिएशन होगा? क्योंकि मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और इसी वजह से मियोटिक को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्लियर? मतलब आप समझो अपनी भाषा में। देखो, मैंने आपको बोला कि जो आलू है वो एग्जैक्टली आलू उसी तरीके के होगी। अगर हम रोज प्लांट की बात करें तो अगर कोई रोज रेड कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे जो साइड ब्रांचेस से नई नई, आपने देखा होगा, नई ब्रांच निकलती है, फिर उसमें एक रोज का फ्लावर निकल आता है, तो वो भी एग्जैक्टली रेड ही कलर का होता है। ऐसा नहीं कि वो ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं कि वो व्हाइट हो गया, ठीक है, नहीं तो वो पेरेंट प्लांट कहेगा ये किसका बच्चा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस होते हैं। जो भी ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग यानी न्यू संतति, व्हाट इट मीन्स, जो न्यू जनरेशन है, डॉटर है, सन है, इन्हें ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो जो नई जनरेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनमें क्या होता है, वेरिएशन होगा, मतलब विभिन्नताएं होंगी। जो भी डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगा, पता चला मम्मी को पापा से कोई बात कहनी है, वो अपने लड़के से कह रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोन्स का। क्लोन्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होना, कार्बन कॉपी होना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोन्स का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। So it is all about the reproduction and the difference between sexual and asexual reproduction. इसके बाद हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल के कितने टाइप होते हैं,
जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिजन आएगा, बडिंग आएगा, स्पोर फॉर्मेशन आएगा, रीजनरेशन आएगा एंड सो ऑन। इन द सेम मैनर फिर हम आपको सेक्सुअल के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।